हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ट्यूब क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं फिर से इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल का चैप्टर 2। तो भारत के भूगोल का चैप्टर 2 का हमने पहला वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने देखे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो दूसरे चैप्टर में हमने देखे थे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हमने देखे थे कि ये जो भारत है इसको हिमालय के 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक। तो हमने बृहद हिमालय तक देख चुके थे पहले वाले वीडियो में। तो जिन दोस्तों ने अगर वो देखे नहीं हैं तो पहले वो वीडियो जाकर देखें और फिर ये देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, है ना। तो हमने ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटे थे भौगोलिक आधार पर। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय एवं शिवालिक में तो हमने 2 देख लिए हैं। आज हम ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक। आज हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में देखेंगे। तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय में इसकी ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1800 से 3000 मीटर है। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह महान यानी बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कि देख रहे हैं कि पहले ये ट्रांस हिमालय है, उसके बाद बृहद हिमालय है यानी महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय है। तो बृहद हिमालय के नीचे में है। नीचे क्या है, नीचे साउथ है। तो इसीलिए यह बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है क्योंकि नीचे है उससे। इस श्रेणी में पीर पंजाल श्रेणी जो कि कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी, इस श्रेणी में कुछ श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी और यह सबसे बड़ी श्रेणी है। मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी यही है पीर पंजाल श्रेणी है जो कि कश्मीर में है। और धौलाधार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार श्रेणी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। एवं महाभारत श्रेणियाँ हैं जो कि नेपाल में है। महाभारत की श्रेणी है जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट पॉइंट है बृहद या लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी। बृहद या लघु हिमालय के मध्य क्या है, कश्मीर घाटी है। ये बृहद हो गया, ये बृहद हिमालय हो गया, ये बृहद हिमालय और ये लघु हिमालय। ऐसे बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय की इसके बीच में जो भी है घाटियाँ हैं, बहुत सारे घाटियाँ हैं, वही बता रहे हैं। जैसे बृहद या लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी की घाटियाँ मिलती है। तो ये सारे घाटियाँ बृहद यानी कि बृहद हिमालय या लघु हिमालय के बीच की घाटियाँ है। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है। बात करें यहाँ अल्पाइन चारागाह है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाना जाता था तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता था। मध्य हिमालय में ही यहाँ अल्पाइन चारागाह है। इन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग का मतलब हुआ गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अगला पॉइंट है शिमला, कुल्लू, मनाली और मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में स्थित है।
तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग पूछेगा किस हिमालय में स्थित है तो बोलिएगा लघु हिमालय में। तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग सब लघु हिमालय में है। अब देखेंगे शिवालिक या बराहा हिमालय, सबसे लास्ट में है शिवालिक या बराहा हिमालय, सबसे लास्ट में शिवालिक या बराहा हिमालय। शिवालिक या बराहा हिमालय या इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई कहीं कहीं 850 से या कहीं कहीं 900 से 1200 मीटर दिया रहेगा। कहीं कहीं 850 से 1200 मीटर तो कहीं कहीं 900 से 1200 मीटर दिया रहेगा। तो इसकी चौड़ाई किसकी, शिवालिक या बराहा या उप हिमालय की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 850 या 900 से 1200 मीटर है। बात करें इसका विस्तार पंजाब में पोतवर बेसिन से कोसी नदी तक है। बात करें इसका विस्तार की तो पंजाब में पोतवर बेसिन से कोसी नदी तक है। शिवालिक, नेक्स्ट पॉइंट है शिवालिक को जम्मू पहाड़िया तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, मीरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। शिवालिक जो है हिमालय, शिवालिक को जम्मू पहाड़िया तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, मीरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है अरावली की जो पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। कहाँ है, राजस्थान राज्य में है अरावली की पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है और इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है जिसका हाइट 1722 मीटर है। अब है अरावली की पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। अरावली पहाड़ी की पश्चिमी छोर से, यहाँ अरावली पहाड़ी है तो इसकी पश्चिमी छोर से माही और लूनी नदी निकलती है। अगला पॉइंट है विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अगर ये भारत हो गया तो अगर बीच में विंध्याचल पर्वतमाला हो गया, विंध्याचल पर्वतमाला, तो उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो विंध्याचल पर्वतमाला बताना है ना, भारत से अलग करती है। अगला पॉइंट है महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है, विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है। पूछेगा कि महाबलेश्वर से कितनी नदी निकलती है तो 5 नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी, सावित्री नदी, वेन्ना नदी, गायत्री नदी एवं कोयना नदी निकलती है। तो महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है और महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन महाबलेश्वर से नदी नहीं निकलती है, तो 3 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन किसी और नदी का दे देगा और 3 ऑप्शन इसी से रहेगा और पूछेगा, है ना। तो कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना नदी ये सब महाबलेश्वर से निकलती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जिसका लंबाई है 2637 मीटर, जिसकी लंबाई है 2637 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जिसकी लंबाई है 2637 मीटर। अगला पॉइंट है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अन्नाईमुदी है
डिस्टेंस 2696 मीटर है, 2696 मीटर है। अन्नामलाई की पहाड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुदी 2696 मीटर है। बात करें अन्नाईमुदी के, तो अन्नाईमुदी के उत्तर में यानी नॉर्थ में अन्नामलाई की पहाड़ी है। कई बार पूछा जाता है कि अन्नाईमुदी की उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी है। और दक्षिण में इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ है, दक्षिण में इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ है। और इधर बात करें ऐसे, तो ये तो हो गया नॉर्थ, और नॉर्थ यानी उत्तर पूर्व की बात करें तो पालनी की पहाड़ियाँ है, उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ है, इधर उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ है। तो अन्नाईमुदी के उत्तर में यानी नॉर्थ में हो गया अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, दक्षिण में हो गया इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ, नॉर्थ उत्तर में यानी उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में स्थित है, पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। अब जो हमने 4 हिमालय पढ़े हैं, हमने 4 हिमालय पढ़े हैं। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सचर जोन, सचर जोन कहा जाता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को सचर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीच के भाग को सचर जोन। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाले भाग को कहता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को। क्योंकि देखिए ये मध्य में ही है, मध्य में ही है, तो मध्य वाला को ऐसे याद रखिए कि मेन सेंटर पे रहता है, सेंटर की बात कर रहा है यानी बीच की बात कर रहा है। तो बृहद और मध्य हिमालय के बीच को मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग करता है, और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को सचर जोन से अलग करता है। किसे, सचर जोन से अलग करता है। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को मेन सीमांत दर्रा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को मेन सीमांत दर्रा, मेन सीमांत दर्रा अलग करता है। मेन सीमांत दर्रा अलग करता है किसको, ये मध्य हिमालय और शिवालिक को, मध्य हिमालय और शिवालिक को मेन सीमांत दर्रा अलग करता है। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने भारत के भौतिक स्वरूप का एक और इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं तो कृपया वो वहाँ जाए। और हमने देखे थे कि हिमालय को भौतिक या प्राकृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय और मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय है ना, या बराह हिमालय। तो हमने मध्य हिमालय ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को वीडियो 1 में देखे थे, कुछ बातों को पढ़े थे उसमें। आज हम मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में देख रहे हैं। मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसकी ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह कहाँ है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इस श्रेणी में पीर-पंजाल श्रेणी जो कि सबसे बड़ी श्रेणी है मध्य हिमालय की, कश्मीर में है पीर-पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है एवं महाभारत श्रेणी नेपाल में है। बात करें बृहद या लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है।
और यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर गया, गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है। मध्य या लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर में मर गया, गुलमर्ग या सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बात करें शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में है। तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग कहाँ है? तो ये लघु हिमालय में है। कहाँ है दोस्तों? तो लघु हिमालय में है। इसका अब शिवालिक हिमालय या बराहा हिमालय या उप हिमालय, इसकी चौड़ाई 10 से 50 तथा ऊंचाई 850 या 950 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पंजाब में पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल में डफला, मिसमी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की पहाड़ी पश्चिम से माही नदी और लूनी नदी निकलती है। अरावली की पहाड़ी के पश्चिम से माही और लूनी नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वतमाला और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना, ये सारे नदियाँ निकलती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसका डिस्टेंस है, ऊंचाई है, हाइट है 2637 मीटर। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है जिसका हाइट है 2696 मीटर। और अन्नामलाई के उत्तर में है, यानी नॉर्थ में है। अन्नाईमुदी के उत्तर में है। अन्नाईमुदी के उत्तर में है। अन्नाईमुदी चोटी के उत्तर में है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नीचे में है इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ। और नॉर्थ साइड में है पालनी की पहाड़ियाँ या तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर देखिए हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच, ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग करता है सचर जोन। ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग करता है सचर जोन। और बृहद और मध्य, चूंकि ये मध्य का है, बृहद या मध्य को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। बृहद या मध्य को, मध्य और शिवालिक को मेन सीमांत दर्रा अलग करता है। मध्य या शिवालिक को मेन सीमांत दर्रा अलग करता है। अब देखेंगे हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर नदी घाटी के आधार पर विभाजन। हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर नदी घाटी के आधार पर भी विभाजन किया गया है। तो उसको आज हम देखेंगे। हिमालय को पश्चिम से पूर्व यानी इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर नदी घाटी के भी आधार पर विभाजन किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर है सिंधु नदी से सतलज नदी। सिंधु नदी से सतलज नदी यानी इस क्षेत्र वाले भाग को क्या कहते हैं? सिंधु से सतलज के भाग को कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहते हैं। और इसका डिस्टेंस 560 किलोमीटर है। इसका डिस्टेंस जो है, लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। सिंधु से सतलज के बीच को पंजाब हिमालय कहते हैं, सिंधु से सतलज को। और सतलज से काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय कहते हैं। और इसकी डिस्टेंस 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर है कुमायूं हिमालय के, है ना। और काली से तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय कहते हैं। काली से तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसका डिस्टेंस है 800 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस है कितना है? 800 किलोमीटर। और ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के असम हिमालय, इसका डिस्टेंस 720 से 750 किलोमीटर, 720 से 750 किलोमीटर है। तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर
पश्चिम से पूर्व की ओर नदी घाटी के आधार पर विभाजन किया गया है। जैसे सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच को पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी बीच को यानी इस वाले क्षेत्र को कहते हैं कुमायूं हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय और काली से तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और नेपाल से दिहांग नदी के बीच के तीस्ता से दिहांग नदी के बीच को कहते हैं, तीस्ता से दिहांग नदी के बीच के कहते हैं असम हिमालय, जिसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच को असम हिमालय कहते हैं। अब देखेंगे कि भारत को पूर्वी समुद्र तट और पश्चिमी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। भारत को पूर्वी समुद्र तट और पश्चिमी समुद्र तट को भी बांटा गया है, तो उसको देखेंगे मैप के थ्रू। जैसे यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है ना। तो गुजरात और गोवा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। गुजरात और गोवा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। गोवा और मंगलुरु यानी कर्नाटक के क्षेत्र को, गोवा और मंगलुरु के बीच के कर्नाटक के क्षेत्र को केनरा तट कहते हैं। केनरा तट कहते हैं। गोवा और कर्नाटक के बीच के केनरा तट कहते हैं। मंगलुरु यानी कर्नाटक और कन्याकुमारी के बीच के मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट, तो मंगलुरु और कर्नाटक के बीच के मालाबार तट कहते हैं। और अब देखिए, तो ये तो हो गया अरब सागर की ओर पश्चिम बगल की ओर देख लिए। गुजरात से गोवा के बीच के कोंकण तट, गोवा से मंगलुरु यानी कर्नाटक के बीच के केनरा तट और मंगलुरु से यानी कर्नाटक से कन्याकुमारी के बीच के मालाबार तट देख लिए। तो ये अरब सागर में इधर अरब सागर होता है यानी पश्चिम तरफ, इधर अरब सागर होता है पश्चिम तरफ को देख लिए। अब कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट के बीच के कहते हैं कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी और कृष्णा नदी से अब देखिए पूर्व में जाएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी पूर्व में है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट, डेल्टा के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट, है ना। और कृष्णा नदी से गोदावरी के नदी के तट को कहते हैं गोलकुंडा तट। तो कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के डेल्टा को कहते हैं गोलकुंडा तट, और गोदावरी नदी डेल्टा से और उत्तरी सरकार की तट को उत्तरी तट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो ये देख लिए कि भारत को पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र तट पर भी कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे इधर पश्चिम की तरफ हो गया, गुजरात से गोवा के तट को कोंकण तट यानी अरब सागर की देख लीजिए। गुजरात से गोवा के तट को कोंकण तट, गोवा से मंगलुरु यानी कर्नाटक के तट को केनरा तट, और मंगलुरु यानी कर्नाटक से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहते हैं, और कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं, और कृष्णा नदी से गोदावरी यानी डेल्टा के तट को कहते हैं गोलकुंडा तट, और गोदावरी नदी डेल्टा से उत्तरी तटीय को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो ये कुछ भारत को समुद्र तट के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, ये देखें।
अब कुछ पॉइंट को देखेंगे, जैसे भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। अब बंदरगाह को देखेंगे, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, तो पारादीप, तो पारादीप ओडिशा में है। तो सबसे पहले तो आप एक स्टडी रूम में अपने मैप रखें और कौन से राज्य कहाँ है उसको एक बार अच्छे से बारीकी से देखें। जैसे उड़ीसा आपको इस वाले क्षेत्र में है, तो यहाँ पर क्या है, पारादीप है, पारादीप है। तो उड़ीसा में क्या है, एक द्वीप है, इसका नाम बंदरगाह है, यानी है ना, प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह उसको बोलते हैं जहाँ पे बोट्स वगैरह जो समुद्र के किनारे बोट्स वगैरह जो आते रहते हैं, जहाज़, समुद्री जहाज़ आते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो उसी को बंदरगाह कहते हैं, है ना। तो पारादीप ओडिशा में है। उसके बाद कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, तो ये यहाँ है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल यहाँ पर है ना। तो कोलकाता जो बंदरगाह है, कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता जो बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में है। बात करें विशाखापत्तनम की, तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो यहाँ पर है। विशाखापत्तनम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु यहाँ है ना, तमिलनाडु यहाँ है। तो तमिलनाडु में कितने बंदरगाह है, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह देख लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बंदरगाह है। पारादीप है उड़ीसा में, कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में, चेन्नई है तूतीकोरिन में, और चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर बंदरगाह ये सारे तमिलनाडु में हैं, सारे तमिलनाडु में है। बात करें अब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह के, अब इस साइड वाले तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर यानी इधर की साइड पर स्थित बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह यहाँ पर है गुजरात, तो यहीं पे है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात के क्षेत्र में है कांडला बंदरगाह। और मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई यहाँ है, मुंबई यहाँ पर है ना। तो मुंबई महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा में है, मारमा गोवा जो बंदरगाह है गोवा में है। और मंगलुरु कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है, कोच्चि बंदरगाह जो है केरल में। और नहावा सोवा महाराष्ट्र में है, नहावा सेवा। बात करें यहाँ पर विशाखापट्टनम की, तो सबसे गहरा बंदरगाह यही है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कितने बंदरगाह होगा, 1 मुंबई, मारमा गोवा 2, मंगलुरु 3, कोच्चि 4 और नहावा सोवा 5 हो गया, है ना। अब देखेंगे पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून यानी झील देखेंगे। पूर्वी तट पर, इस साइड पूर्वी तट पर देखेंगे, जैसे पुलिकट झील, तो ये चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ है, चेन्नई के तमिलनाडु में। चिल्का झील की बात करें तो ये पुरी यानी उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील की बात करें तो ये पुरी यानी उड़ीसा में स्थित है। तथा कोलेरी झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरी झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरी झील। अब यहाँ एक पॉइंट देखेंगे, लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। लक्षद्वीप समूह देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है यहाँ पे छोटे छोटे। तो यही जो लक्षद्वीप समूह है 11 डिग्री चैनल द्वारा भी अलग है, 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग है लक्षद्वीप, है ना। द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में, इसके उत्तर में बात करें तो ये अमीनी द्वीप हो गया, अमीनी द्वीप ऐसे 11 डिग्री चैनल में विभाजित है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कन्नौरे द्वीप, और दक्षिण में कन्नौरे द्वीप में विभाजित है। दक्षिण में कन्नौरे द्वीप में विभाजित है क्या, लक्षद्वीप जो है 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है।
उत्तर में अमीनी द्वीप है, उत्तर में अमीनी द्वीप है, दक्षिण में कन्नेरी द्वीप है। अब देखिए यहाँ इस साइड बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप में देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे जिसे अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। इससे अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। भारत में बात करें, भारत में द्वीपों की संख्या की बात करें तो भारत में द्वीपों की संख्या टोटल 247 है। भारत में टोटल द्वीप कितना है? टोटल द्वीप 247 है, जिसमें से 204 जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है 204, और बचा इधर 43। तो 43 कहाँ है? तो 43 अरब सागर में है, अरब सागर में है। तो 247 टोटल द्वीप कितना है? द्वीप टोटल कितना है? 247 द्वीप है, जो कि 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में इस साइड है। इसको कहते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं इधर को। और टोटल 247 द्वीप है, 204 बंगाल की खाड़ी में है, 43 अरब सागर में है ना। 43 इस साइड यानी अरब सागर में है टोटल द्वीप। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, है ना। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। बात करें हिमालय को, तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व की नदी की ओर घाटी के आधार पर भी विभाजन किया गया है। नदी घाटी के आधार पर हिमालय को सिंधु से सतलज के बीच को पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, सतलज से काली के बीच के कहते हैं कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी के बीच के नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग नदी के बीच को असम मिलावे हिमालय के नाम से जाना जाता है। और हम बताए थे कि भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा काली नदी बनाती है, भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा काली नदी बनाती है। और भारत के पूर्वी समुद्र तट यानी पूर्वी समुद्र तट और पश्चिमी समुद्र तट को निम्न कई भागों में भी विभाजित किया गया है। जैसे गुजरात से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट बोलते हैं, गोवा से मंगलुरु के तट के केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट के मलाबार तट, और कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और गोदावरी नदी कृष्णा से गोदावरी नदी के डेल्टा के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं, और गोलकुंडा नदी डेल्टा से उत्तरी तटीय को कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी तटीय को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है भारत के पूर्वी नदी तट, इसको तो हम बता ही दिए हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार में एक लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार के, सबसे बड़ा द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार के सबसे बड़ा द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार की, तो इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही हम अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।